सिरे नहीं चढ़ी डिजिटल क्लासरूम, 19,000 लैपटॉप खरीद की योजना। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम बनाने और 19,000 मेधावियों के लिए लैपटॉप की खरीद योजना सिरे नहीं चढ़ रही है। निर्धारित अवधि तक निवेशकों ने इन दोनों परियोजनाओं के लिए आवेदन नहीं किए हैं। अब दोनों टेंडरों को आमंत्रित करने की अवधि बढ़ा दी गई है। अब 11 और 12 मई तक आवेदन मांगे गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन इन दोनों परियोजनाओं के लिए शिक्षा विभाग के लिए खरीद कर रहा है। छठी से जमा 2 कक्षा वाले 418 सरकारी स्कूलों और 12 डाइट में 2 डिजिटल क्लासरूम बनाए जाने हैं। इन सभी 860 कक्षाओं को राजधानी शिमला स्थित सेंट्रल स्टूडियो से जोड़ा जाएगा। 29 अप्रैल तक इस बाबत टेंडर मांगे गए थे, लेकिन किसी भी निवेशक ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। कोरोना संकट, हिमाचल सरकार को गांव की चिंता, चुनौतियों के अंबार। शहरों में कोरोना संकट के बीच अब हिमाचल सरकार की सबसे बड़ी चिंता गांव की है। ग्रामीण इलाकों में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर यह वायरस इन इलाकों में ज़्यादा फैल गया तो इसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। गांव में स्वास्थ्य ढांचे की भी हालत खराब है। इनमें कई संस्थानों में ना तो पर्याप्त डॉक्टर, नर्स या अन्य स्टाफ है और ना ही ऑक्सीजन युक्त बेड की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील और स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर राज्य सरकार को गाँव की चिंता का ख्याल आया है। गांव में तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या लोगों की कोविड टेस्टिंग की है। हिमाचल में लाखों किसानों को नहीं मिल रहा मक्की का न्यूनतम समर्थन मूल्य। हिमाचल प्रदेश के लाखों किसानों को मक्की का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। मक्की उत्पादकों को अपनी तैयार फसल बेचने के लिए खुद बाजार तलाशना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में किसानों को मक्की के बाजार में उचित दाम तक नहीं मिल रहे हैं। प्रदेश में गेहूं और धान से ज़्यादा मक्की फसल की पैदावार होती है। प्रदेश के किसानों को हर साल मक्की की फसल का बाजार में उचित दाम नहीं मिलता है। इससे किसानों की मक्की की उत्पादन लागत तक पूरी नहीं हो रही है। पिछले साल कोरोना के कारण प्रदेश के किसानों को मक्की के अच्छे दाम नहीं मिले थे। किसानों की मक्की पिछले साल 700 से 800 रुपये क्विंटल बिकी थी। मेडिकल कॉलेज और मैकशिफ्ट अस्पतालों में स्थापित होंगे वेंटिलेटर। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के पास पड़े 250 वेंटिलेटर मेडिकल कॉलेज और मैकशिफ्ट अस्पतालों में स्थापित किए जाएंगे। इन्हें स्थापित करने से पहले स्टाफ को प्रशिक्षित किया जाएगा। स्टाफ को प्रशिक्षण मेडिकल कॉलेजों में दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने हिमाचल को 700 वेंटिलेटर दिए हैं। इनमें करीब 450 वेंटिलेटर स्थापित कर दिए गए हैं। शेष को मेडिकल कॉलेजों में स्थापित करने के आदेश दिए गए हैं। प्रदेश सरकार और वेंटिलेटर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र से मामला उठाने जा रहे हैं। प्रदेश लोक सेवा और कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय खुले, HAS के लिए मांगे आवेदन। कोरोना काल में प्रदेश के युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। राज्य कार्यकारी समिति ने प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला और कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के कार्यालय को न्यूनतम स्टाफ क्षमता के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की है, ताकि भर्ती परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए जा सके। वहीं कार्यालय खुलने के बाद राज्य लोक सेवा आयोग ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा कमांड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2020 के पदों के लिए 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। समिति की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि कोविड दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्यालय में काम किया जाएगा। आदेशों में कहा गया है कि फिजिकल तौर पर कोई भी परीक्षा या इंटरव्यू अभी आयोजित नहीं होगा। चंबा, दूसरी लहर में लिग्गा पंचायत को नहीं छू पाया कोरोना। चंबा के उपमंडल सलूनी की ग्राम पंचायत लिग्गा में कोरोना की दूसरी लहर के बीच एक भी मामला सामने नहीं आया है। कोरोना से निपटने के लिए यहां पंचायत प्रशासन के दिशा निर्देशों की पालना कर रही है। वहीं पंचायत अपने स्तर पर भी इस महामारी को रोकने के लिए प्रयास कर रही है। पंचायत में तैनात वॉलंटियरों की भी अहम भूमिका रही है। पंचायत की आबादी करीब 1350 है। ग्रामीणों ने पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिलकर किसी भी बाहरी व्यक्ति या पर्यटक को पंचायत में प्रवेश नहीं करने दिया है। साथ ही समय समय पर लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक किया है। ग्रामीणों को मास्क और सैनिटाइजर भी वितरित किए और लोगों को पंचायत में दायरे में रहने के लिए कहा है। हिमाचल में नहीं आई वैक्सीन तो रुक जाएगा 18+ का टीकाकरण। हिमाचल प्रदेश को समय पर वैक्सीन की अगली खेप नहीं मिली तो यहां पर 18+ का टीकाकरण अभियान रुक जाएगा। राज्य के पास अभी 31 मई तक का स्टॉक उपलब्ध है, जिसमें वह 18 से 44 साल की आयु वर्ग का टीकाकरण तय शेड्यूल के अनुसार कर सकता है, परंतु इसके बाद टीकाकरण अभियान को जारी रखने के लिए और वैक्सीन चाहिए। ऐसे में प्रदेश सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट से 1.19 लाख और डोज मांगी है और जल्द से जल्द इसकी सप्लाई करने के लिए कहा है।
बताया जाता है कि प्रदेश में 18 से 44 साल तक की आयु वाले लोगों को टीका लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के पास वैक्सीन 88,000 डोज का स्टॉक पड़ा है।